नमस्कार बच्चों, मैं हिमांशु एक बार फिर से आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल, बहुपद जिसको बोलते हैं। 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं। 9th क्लास में भी कौन सा चैप्टर था इसका? 2nd चैप्टर ही था। अब मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं बेसिक चीज़ों से, ठीक है? क्योंकि बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है फर्स्ट वाले जो, लेकिन उससे पहले हमें बहुत चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए जिससे हम चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे। पॉलिनोमियल्स का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है बहुपद, जिसमें बहु का मतलब बहुत सारे, पद का मतलब टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स। हमेशा पॉलिनोमियल को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है पी ऑफ एक्स से। पी का मतलब क्या हो गया? पॉलिनोमियल। एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किससे मिलकर बनी है? एक्स से। जैसे आप देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं? एक्स। एक्स के अलावा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल इज अ मेड अप ऑफ एक्स। ये एक्स से मिलकर बनते हैं। ध्यान देंगे यहाँ सबसे पहले एग्जांपल में आप देखने वाले हैं कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है मैंने यहाँ पे आपको? 3x माइनस में 5। 3x माइनस में 5। दूसरे केस में वैल्यू कितनी दे रखी है? 4x प्लस में 9x माइनस में 6। तीसरे केस में क्यूब आ गया। चौथे केस में पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। ध्यान देने की बात क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है ना किसका? चर का। चर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं क्या? चर। यानी जो x होता है, जो y होता है, जो z होता है, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल्स है। इसका जो मैक्सिमम पावर पहले वाले केस में कितना है? 1 है। सेकंड वाले केस में कितना है? 2 है। थर्ड वाले केस में कितना है? 3 है। और फोर्थ वाले केस में मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। जब मैक्सिमम पावर बोली जाती है ना, मैक्सिमम पावर यानी जो घात होती है, क्या होती है? घात। कौन से वाली? सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 3 है। और यहाँ कितनी है? 4। जब सबसे बड़ी घात अगर पहले केस में अगर जान मान लो 1 होती है तो उसका नाम क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे क्या होती है? पावर कितनी होती है पहले बच्चों? 1। उसका नाम क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। जहाँ पावर 2 होती है उसका मतलब क्या होता है पहले बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्लियर है? जहाँ पावर 3 होती है उसका मतलब क्या होता है? क्यूबिक। और जहाँ पावर 4 होती है उसका मतलब क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। ये अलग अलग टाइप्स हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स के। यहाँ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ये अलग अलग टाइप है पॉलिनोमियल की। किसके बेसिस पे? मैक्सिमम पावर के बेसिस। यानी मैक्सिमम पावर के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल्स होती है, पॉलिनोमियल्स उसकी टाइप कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ओके। अब समझने की बात ये है प्यारे बच्चों इसके अंदर, अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स दे रखा तो सारे एक्स के फॉर्म में होंगे। बाई चांस अगर मान लो यहाँ पे पी ऑफ टी दे दिया तो इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे टी की फॉर्म में होंगे। या पी ऑफ वाई दे दिया तो सारे के सारे वाई की फॉर्म में होंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखें एक बात, यहाँ पावर कितनी है? 1। लेकिन यहाँ पावर अगर जो कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, जो जैसे 1 2 3 4 5 उसके साथ में वेरिएबल होता है, चर होता है, लेकिन उसकी पावर कितनी होती है? 0। और आप अच्छी तरह जानते हैं किसी की पावर 0 होती है तो आंसर कितना होता है? वो 1। अगर इसका मतलब 1 है और 1 के 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 5 तो आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे इसके साथ में क्या है? 6x की पावर साथ में कितनी है? 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है? 0। यानी घटती जा रही है। यानी पॉलिनोमियल को जो लिखने का तरीका होता है ना, सबसे पहले क्या होता है? सबसे बड़ी पावर, फिर उसे छोटी पावर, फिर उसे छोटी पावर। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 वाली नहीं है तो क्या हो गया? यहाँ पावर कितनी है? 0। अभी भी छोटी पावर तो है 4 3 2 0। ठीक है ना? एक डिसेंडिंग ऑर्डर तो बन रहा है ना, उतरता हुआ क्रम तो बन रहा है ना यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बात? सबसे मेन बात एक पॉलिनोमियल्स की और होती है कि पॉलिनोमियल्स के अंदर ना कभी भी मान लो पी ऑफ एक्स है, जो ये पावर होंगी ना हमेशा, जितनी पावर होंगी सारे के सारे क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या। क्या? कौन? पावर यानी घात। पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? यहाँ पे से 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है? नेगेटिव नहीं होगी कभी भी। क्या नहीं होगी? कभी भी नेगेटिव नहीं है। देखिए
अब यहाँ पे जैसे एक पोलिनोमियल आपको गिवन है और पोलिनोमियल कैसी है ये x माइनस में 5, यानी आपको पता लग गया लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर कितनी होती है पहले बच्चों 1। उसको रैखिक भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। कौन सा बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब मतलब क्या है इसका, अगर x माइनस में 5 आपको दे दिया, इसका मतलब क्या है देखते हैं। जो p ऑफ x होता है ना प्यारे बच्चों, उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, x माइनस में 5। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई जाती है, जैसी टेबल हमने 9th क्लास में सीखी थी। 9th क्लास में चैप्टर नंबर कौन से में, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 एक हो गया x और दूसरा क्या हो गया, y। आप यहाँ पे जो ये x है, हमने क्या किया, जो p ऑफ x है उसको किसके रख दिया, y के, और ये बाकी कंटेंट एज इट इज। तो हमने एक ऐसा बॉक्स बना लिया जिसमें वैल्यूज निकालते हैं, जिसमें हम हल निकालते हैं x और y। अगर आप x की वैल्यू को 0 रखते हो यहाँ पे, जैसे आपने x की वैल्यू को 0 रखा, ये 0 होगा तो 0 माइनस में 5 कितना होता है, माइनस का 5। x की वैल्यू को 2 रख दो, 2 माइनस में 5, जब x की वैल्यू आपने 2 रखी तो 2 माइनस में 5 कितना हो गया, माइनस का 3। x की वैल्यू को 5 रख दिया आपने, तो 5 माइनस में 5 कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो ये कुछ वैल्यूज निकल गई। अगर इसमें वैल्यूज को लिखना चाहूँ तो पहले आपको पता है x की वैल्यू लिखी जाती है, पहली वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस में 5, दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस में 3, तीसरी वैल्यू क्या होगी, 5,0। ऐसे कितनी वैल्यू निकल गई, 3 वैल्यू निकल गई। तो इन 3 वैल्यूज हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। आपको ग्राफ बनाने आता थे, आपने 9th क्लास में सीखे हैं बहुत अच्छे से। एक ग्राफ की एक वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू मेक ग्राफ, आप देख सकते हैं। उसमें किसी बच्चे को ग्राफ बनाने नहीं आते तो ध्यान से देखो कि x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां पे जा रही है, 5 तक। तो ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है। x की वैल्यू कहां जा रही है, 5 तक। ये सारे इक्वल इक्वल होने चाहिए, 1 2 3 4 5। y की वैल्यू कहां जा रही है, y की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव में जा ही नहीं, यानी एक दो वैल्यू बना लो यहां पे, 1 2 3। यहां बनाओ -1 -2 -3 -4 -5 तक भी जा रही है पहले में। तो थोड़ी सी और खींचेंगे इसको नीचे की तरफ, माइनस में क्या हो गया, 5। एक दो वैल्यू दे दूंगा, ऐसे कुछ वैल्यूज बन जाती हैं। अब ये वैल्यू प्लॉट करके देखो, मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। एक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं आप, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, 0 कोमा कितना है, -5, यानी x का वैल्यू कितना है, 0। x 0 यही होता है। y का वैल्यू कितना है, -5। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ हमेशा कि कौन 0 है, x 0 है। x किसके घर में 0 होगा, y के घर में, यानी हमारा पॉइंट कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, y एक्सिस के ऊपर। तो कहां है 0 -5, दिस वन इज द पॉइंट 0, -। अगला पॉइंट कितना है, 2, -3। x का वैल्यू कितना है, 2। ये x का वैल्यू है 2, -3। तो पॉइंट कहां आएगा मेरे बच्चों, ए पॉइंट आएगा यहाँ पे 2, कितना आएगा, -3। अगला जो वैल्यू है वो कितना है, 5, 0। x का वैल्यू कितना है, 5, और y का वैल्यू कितना है, 0। मैं भी इसको कैसे पढ़ता हूँ, 0 कौन है, y 0 है। y 0 किसके घर में होगा, x के घर में, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा, x। तो 5, 0। अब ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों एक बात, क्या, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को जोड़ रहा हूं, देखो मैं ध्यान से देखना, इन तीनों पॉइंटों को जोड़ रहा हूं। लाइन हमेशा कैसी आ रही है, सीधी। ये सीधी लाइन आएगी, बेटा मैं बोर्ड बना रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत है। लाइन हमेशा कैसी आएगी, सीधी। यहां से जो मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूं, ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो लीनियर कोई भी बनेगा ना, लीनियर जो लीनियर पॉलिनोमियल होगी या लीनियर इक्वेशन होगी, इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मेरे को एक बार बताओ, ये जो पॉलिनोमियल थी वो कौन सी फॉर्म में थी, x की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में थी, x की फॉर्म में। और ये जो p ऑफ x था, ये p ऑफ x को आपने क्या माना, y। क्या माना आपने, y। ये पूरा का पूरा y 0 कब बना, ये y की वैल्यू 0 कब आई, y की वैल्यू मेरे को दो, 0 कहां है, y की वैल्यू ये 0, y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 को जो बनाया, यानी y को 0 बनाया, y का मतलब 0 क्या हो गया, p ऑफ x को क्या बनाया, 0। p ऑफ x को 0 बनाने वाला कौन था, p ऑफ x को, यानी इस पूरे कंटेंट को 0 बनाने वाला कौन था, जब आपने x का वैल्यू कितना रखा था, 5। x का वैल्यू कितना रखा था, 5। यानी आपका जो y 0 बना, यानी आपका कौन 0 बना, p ऑफ x। और p ऑफ x को 0 बनाने वाला कौन था आपका, x की वैल्यू कितनी थी, 5। कितनी थी, 5। क्लियर है। तो वही जो कंसेप्ट जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, वो ये सिखाने वाला हूँ क्या, कि x की वैल्यू 5 ने p ऑफ x को क्या बना दिया, 0। क्या बना दिया, 0।
इसका मतलब ये हुआ x क्या है आपका, x क्या था आपका यहाँ पे वेरिएबल, क्या था वेरिएबल। वेरिएबल का कौन सा वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जो p ऑफ x को क्या बना दे, p ऑफ x को क्या बना दे, शून्य बना दे, क्या बना दे, शून्य। वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल कौन सा आपका x, x का वो वैल्यू जो p ऑफ x को, जो p ऑफ x को क्या बना दे, शून्य बना दे। वेरिएबल का वो वैल्यू जो p ऑफ x को शून्य बना दे, उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं पहले बच्चे शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्या, जीरोस। क्या बोला जाता है, जीरो। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि जिससे पॉलिनोमियल बना है, यानी x से पॉलिनोमियल बना है, x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पूरे कंटेंट को, यानी p ऑफ x को जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो। इसको बोलते हैं वेनिश कर दे, क्या कर दे, वेनिश। दोबारा सुनो, वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे p ऑफ x को क्या कर दे, वेनिश कर दे, उसी को बोलते हैं क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी जीरोस का नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, शून्य। अब ये तो मैंने कौन सी पॉलिनोमियल ली, लीनियर। मैं क्वाड्रेटिक ले लूं, चाहे क्यूबिक ले लूं, चाहे बाई क्वाड्रेटिक ले लूं, कोई पॉलिनोमियल ले लूं। आप अब एक बात देखो, पॉइंट का पता कैसे लगा, ग्राफ से पॉइंट का पता कैसे लगा, ये पॉइंट यहां टकरा रहा है, ठीक है। तो इसमें शून्य कितने हैं, एक ही है, यानी 5 ही ऐसी वैल्यू है, एक x की वैल्यू 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसने, जो इस पॉलिनोमियल का क्या है, शून्य क्या है, क्या है, शून्य। अब ग्राफ में ये एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस। x एक्सिस को, ये ग्राफ बना, ये ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे काट रहा है। कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक ही पॉइंट पे। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर, इस बहुपद के अंदर कितने शून्य होंगे, एक ही शून्य होगा। कितने होंगे, एक ही होगा। अब क्या कह सकते हैं आप, अगर मान लो आप कोई और पॉलिनोमियल ले लो, ठीक है, आप लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक ले लो। कितनी ले लो, क्वाड्रेटिक, यानी 2 घात वाली। कितनी वाली ले लो, 2 घात वाली। वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे उसके, शून्य। तो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं सामने है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपके पास बहुपद लिया वो कौन सा लिया है, क्वाड्रेटिक। कौन सा लिया है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का नाम कितना हो गया, कितने घात वाला, 2 घात वाला। इससे पहले एग्जांपल मैंने कौन सा लिया था, लीनियर, रैखिक। अब ध्यान से देखें, आपने इसको क्या मान लिया, इसको दोबारा से आपने y मान लिया। क्या मान लिया, y। तो क्या बन गया ये, x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब हम समझेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा दिखता होगा, ये समझना है। तो वही टेबल बनाएंगे, कैसे आपको टेबल बनानी आती है। इसमें थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले बच्चों में, ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। जैसे x का वैल्यू सबसे पहले नंबर मैंने क्या रख दिया, 0 रख देता हूँ। x का वैल्यू को क्या रख दिया, 0। जब मैंने x के वैल्यू को 0 का, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 3 की 0 से मल्टीप्लाई, ये भी क्या आएगी, 0। तो 0 माइनस में 0 कितना होता है, 0। तो क्या बच गया, बस 2 बच। क्या बच गया, 2। x के वैल्यू को मैंने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1 प्लस में 2 कितना हो गया, 3। और यहाँ भी अगर 1 रखेंगे तो 3 माइनस में 3 कितना होगा, 0। आगे 2 रख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 प्लस में 2 कितना होगा, 6। और यहाँ 2 रखूंगा तो ये भी कितना हो गया, 6। ये भी कितना हो गया, 0। माइनस में रख लो वैल्यू, x की वैल्यू -1 रखी मैंने। -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। यहाँ -1 रखूंगा तो -3 की -1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, प्लस का 3। प्लस 3 और 1 कितना हो गया, 4। और 4 प्लस में 2 कितना हो गया, 6। एक दो वैल्यू और निकाल लो पहले बच्चों। देखो माइनस का 2 रख लो, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 और 2 कितना हो गया, 6। और यहाँ -2 रखूंगा तो -3 की -2 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 6। 6 प्लस में 6 कितना होता है, 12। तो कितनी वैल्यूज निकालनी मैंने, 5। 5 वैल्यूज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, 0, 2, 1, 0, 2, 0, -1, 6 और -2, 12। तो कितनी वैल्यूज लिखी मैंने इसकी, 5। अब मैं इसके 5 वैल्यूज को प्लॉट करना चाहूंगा, ध्यान देंगे। अगर एक बार देख लो पहले बच्चों, ग्राफ थोड़ा सा और अच्छे से बनेगा। x की वैल्यू कहां जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू। x की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है बस 2 तक, और मिनिमम कहां जा रही है, -2 तक। लेकिन y की वैल्यू कहां जा रही है, 12 तक। तो क्या करेंगे पहले बच्चों, थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से बना लेंगे। वैल्यूज ऊपर ज्यादा ले जाओगे बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू कहां जा रही है, ध्यान से देखो, 0, 1, 2, -1, -2। तो 2 तक जाता है, 1, 2 और यहाँ पे कितना बना रहे, 3 बना दिया। y की वैल्यू कहां जा रही है, 2, 0, 0, 6, 12। तो कितना गैप है, 2, 2 का गैप है, 2, 4, 6,
8 10 और ये क्या हो गया ऐसे आने लो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का ओके ग्राफ ही समझना अभी तक हमने तो 0 को मान कितना है यहाँ पर 2 यानी x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 2 तो 0 को मान क्या हो गया 2 अब 0 को मान 2 कहाँ होगा देखो 0 कौन है x0 किसके घर में होगा y यानी ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कितना हो गया 0 कितना आ गया अगला पॉइंट कितना है 1,0 ये वाला पॉइंट होगा मेरे बच्चों अगला कितना है 2,0 अब 2,0 कहाँ होगा यहाँ होगा अगला कितना है माइनस का 1,6 माइनस 1 कहाँ है ये माइनस का 1 है 6 कहाँ है ये 6 ये वाला पॉइंट कितना हो गया माइनस का 1,6 अगला पॉइंट कितना हो गया माइनस का 2,12 माइनस का 2 और 12 कहाँ होगा ये यहाँ बनेगा क्लियर है अब ध्यान से एक बात देखनी है आपने अब देखो पॉइंट ये आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक अब यहाँ भी टकराएगा अब ऐसा तो नहीं यहाँ टकराएगा यानी यहाँ टकराएगा तो कहाँ से टकराएगा नीचे जाके देखते हैं समझना इसमें ऐसा कुछ शेप बनेगा अब एक बात देखो जब ये क्वाड्रेटिक था क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है द्विघात क्या होता है द्विघात का मतलब क्या होता है जिसमें पावर कितनी होती है 2 जो हमने रैखिक के बारे में पढ़ा था रैखिक का ग्राफ हमेशा कैसा बनता था एक सीधी रेखा लेकिन इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा यानी इसको बोलते हैं पैराबोला क्या बोलते हैं पैराबोला अब ध्यान से एक बात समझो ये x एक्सिस को कितने पॉइंटों में काट रहा है यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो y इसको पूरे को x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो y को यानी p ऑफ x को 0 बना रही है 0 कहां है y ये तक इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कौन कौन सी वैल्यू है ऐसी 1 और 2 यानी जो x की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू जो है 2 वो क्या कर रही है वो p ऑफ x को क्या बना रही है 0 क्या बना रही है 0 ऐसी वैल्यू वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो p ऑफ x को क्या बनाते हैं 0 उसी को क्या बोलते हैं इन्हीं वैल्यूज को क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अब जो पिछला स्टेप हमने किया था पिछले में हमने लीनियर ली थी लीनियर में जीरोस कितने आए थे 1 क्वाड्रेटिक में जीरोस कितने आएंगे 2 क्यूबिक में जीरोस कितने आएंगे 3 बाइक्वाड्रिक में 0 कितने आएंगे 4 इसका मतलब क्या है जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही क्या होंगे जीरोस उतने ही क्या होंगे जीरोस तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो कांसेप्ट किसका समझाना चाह रहा हूं मैं आपको जीरोस का किसका समझाना चाह रहा हूं जीरोस का आप एक्सरसाइज को देखोगे एक्सरसाइज तो बिल्कुल एक ही बारी में क्लियर हो जाएगी कोई ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज तो है नहीं ठीक है तो देखते हैं एक बार देखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले जो हमारा एलिमेंट होगा वो क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य इट इज दैट वैल्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है मान किसी भी चीज का मान किसका मान चर का मान इट इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी x की वो वैल्यू दैट मेक्स जो बना देती है किसको पॉलिनोमियल यानी बहुपद को क्या 0 इसका 0 की जगह ऐसे लिख लो उसको क्या कर देती है वैनिश क्या कर देती है वैनिश का मतलब क्या होता है कि उसका वजूद ही खत्म कर देना उसका पूरा का पूरा आंसर किसके इक्वल बना देना जीरोस के जैसे इससे समझो इस बात को ये पॉलिनोमियल एक आपको गिवन है यानी x की एक ऐसी वैल्यू जो इस पूरे कंटेंट को क्या बना दे 0 बना दे तो इस पूरे कंटेंट को क्या बना दे 0 जो ऐसी वैल्यू होगी x की वही क्या होगा इस बहुपद का क्या होगा शून्य होगा क्या होगा शून्य यानी जीरोस होगा क्या होगा जीरोस जैसे अगर मैं आपको एक बहुपद दे रहा हूं एक मैं कहता हूं x की एक ऐसी वैल्यू जिसको 0 बना रही है वो वैल्यू क्या है 5/2 अगर यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ 5/2 ये x है मैंने x की जगह क्या रख दिया 5/2 यहाँ x है 5/2 रख दिया ध्यान से देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से आपस में क्या रहे हैं कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे है तो यहाँ पे क्या बच गया 5 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 यानी x की कौन सी वैल्यू थी ऐसी x की ऐसी कौन सी वैल्यू थी 5/2 इसने इस पूरे आंसर को किसके इक्वल कर दिया 0 के जो ऐसी वैल्यू होगी वही क्या होगा शून्य यानी x की वैल्यू 5/2 को ही हम क्या बोलेंगे या तो इसको जीरोस बोल लो जीरोस और या हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको शून्य क्या बोल सकते हैं क्लियर है अब जितनी पावर होगी यानी यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 तो नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य कितने होंगे यहाँ पे यहाँ 1 होगा यहाँ पावर कितनी है 2 यहाँ शून्य कितने होंगे 2 होंगे यानी ऐसे ऐसे कितनी वैल्यू होंगे x की 2 वैल्यू होंगी यहाँ
पावर कितनी है 3, तो यहाँ शून्य कितने होंगे 3, ठीक है। शून्य 1 हो तो उसको लिखते हैं अल्फा से, 2 हो तो उसको लिखते हैं बीटा से, और 3 हो तो उसको लिखते हैं किससे गामा से, और 4 हो तो उसको लिख देते हैं डेल्टा से। ये शून्य को लिखने के तरीके हैं। पहले शून्य का नाम क्या होगा अल्फा, दूसरे का नाम क्या होगा बीटा, तीसरे का नाम क्या होगा गामा, चौथे का नाम क्या होगा डेल्टा। क्लियर है? तो शून्य का मतलब समझ में आ गया सभी को, यानी वेरिएबल की, यानी वेरिएबल क्या होता है चर, चर का वो मान जो पूरे बहुपद को जीरो बना दे, जो पूरे बहुपद को क्या बना दे जीरो, उसको क्या बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं शून्य, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कौन सी 2.1। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज का 2.1 का। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, मैंने अभी आपको ग्राफ बनाना सिखाया है। px इधर पॉलिनोमियल आ गया और पॉलिनोमियल की वैल्यू उसने किसके को लग दिया y पे। आर गिवन फॉर पॉलिनोमियल किसका नाम दे रखा है p ऑफ x का। फाइंड नंबर ऑफ जीरो इज इन नीचे केस, हर एक केस में नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं जीरो। ऐसे केस में सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल किसकी बनी है, पॉलिनोमियल किससे मिलकर बनी है पहले बच्चों x से, ठीक है। तो ग्राफ में आपको यही देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, जिसकी पॉलिनोमियल बनी है, पॉलिनोमियल किससे मिलकर बनी है x से। तो आपको ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, ये ग्राफ है पहले बच्चों। अब बताओ ये एक्सिस कौन सी है, ये तो y है। क्या इस केस में ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, यानी जीरोस की संख्या क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। जीरोस की संख्या क्या है, जीरो। यहाँ जीरो का मतलब क्या है कि नथिंग, कुछ नहीं है जीरोस की संख्या, नथिंग। संख्या कितनी हो सकती है, यानी ऐसी कितनी वैल्यू है, एक भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्लियर है? दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। ये ग्राफ है पहले बच्चों। अब ये देखो ध्यान से, x से मिलकर बन रही है पॉलिनोमियल। ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ काट रहा है। कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1। ऐसा क्यों है, बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट कौन से एक्सिस को, x एक्सिस एट ओनली कितने पॉइंट के ऊपर, 1 पॉइंट के ऊपर, एट ओनली 1 पॉइंट। क्लियर है बात सभी को अच्छे से? तो कर लेंगे। तो अब ये देखना बस आपने कितने पॉइंटों पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल किससे मिलके बनी है, x से। किससे बन रही है, x से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास वही फर्स्ट चल रहा है, उसके थर्ड पार्ट में है। ये चारों के चारों पार्ट मैंने स्टेटमेंट उतारी है, आप इसमें समझेंगे आप। पॉलिनोमियल की क्या थी, पॉलिनोमियल p ऑफ x की फॉर्म में, यानी y इज इक्वल टू में क्या थी p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल किससे बनी है, x से बनी है। तो इसका नाम ये देखेंगे कौन सी एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पे। देखो ये ग्राफ कहां का टकरा रहा है, x एक्सिस पे, एक पॉइंट पे। लेकिन अगर इस पे टकरा रहा है y पे, इसको काउंट नहीं करना। ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, 3 पॉइंटों पे। इससे अगले पे आओ, ग्राफ ये है पहले बच्चों। तो यहाँ से चलिए देखो, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितने हैं, 2। क्यों है, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, 2 पॉइंटों पे। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंटों पे काट रहा है, 4 पॉइंटों पे। ये पॉइंट मत काउंट कर देना प्यारे बच्चों, क्योंकि कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस। आपने कौन सी देखनी है, x एक्सिस। क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल बनी है वो किससे बनी है, x से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, x से। ये देखो 1, ये एक ही पॉइंट है मेरे बच्चों, 2, ये एक पॉइंट हो गया। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। यानी इसका मतलब क्या है, जीरोस का मतलब पता क्या चल रहा है इससे, इस पॉइंट के लिए x की जो वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आप उसमें ये वाला पॉइंट रख के देख लेना, पूरा का पूरा आंसर क्या बन जाएगा, 0। क्या बन जाएगा, 0। यानी कुछ नहीं बचेगा आंसर के अंदर। क्या नहीं बचेगा, कोई भी चीज नहीं बचेगी। इसमें जो पॉलिनोमियल आपको दे रखी हो, उन दोनों उस पॉलिनोमियल के अंदर या तो ये वाला पॉइंट रख लेना या ये वाला रख लेना, पूरा का पूरा आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 0।
कितने इक्वल हो जाएगा 0 के। तो क्योंकि ये क्या है कंसेप्ट है पूरा, हमने ग्राफ बनाना सीखा था अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी का एक्सरसाइज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ओके, नॉट इट।